से इसमें अब इसके बाद आता है वर्णमाला में स्वर। वर्णमाला में आता है स्वर। वर्णमाला में से कितने शब्दों को के स्वर हैं? तो वर्णमाला में स्वर हैं 11। कितने स्वर हैं? 11 की स्वर किसे कहते हैं? ठीक है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। ठीक है। स्वर की डेफिनेशन है कि स्वर बेवर्ण हैं। वर्ण हमने पहले बता दिया, आया समझ में? तो वही स्वर में बेवर्ण हैं जिन्हें बिना किसी रुकावट की, जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सके। बोला जा सके मतलब इनमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े, जो अकेला अपने आप में पूर्ण हो, वह स्वर है। ठीक है। बेवर्ण स्वर बेवर्ण है जिन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जा सके, मतलब इसमें किसी की सहायता ना लेनी पड़े, वो स्वर होते हैं। ठीक है। बस इतनी सी डेफिनेशन समझने के लिए काफ़ी है कि मतलब जिनमें किसी और मात्रा शब्द चिन्ह कुछ ना मिलाया जाए, जो सिर्फ सादा शब्द लिखे जाए, वर्ण लिखे जाए, वो स्वर है। आ से बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और आओ, ये हमारे 11 स्वर हैं। ये हमारे 11 स्वर हैं। आ से आओ तक, अंगाहा नहीं होते हैं, आ से आओ तक ये 11 स्वर हैं। और ये शब्द अपने आप में पूर्ण हैं, इन्हें किसी की व्यंजन की या किसी भी शब्द की चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया? आ से छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, आओ, ये हमारे स्वर हो गए। ठीक है। इनमें इन वर्णों में बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं। ठीक है। अब आता है, इसमें भी कुछ होते हैं ह्रस्व स्वर और कुछ होते हैं दीर्घ स्वर, मतलब इनके 3 भेद हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर के? 3 भेद। पहला है ह्रस्व स्वर, उसको लघु स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर, ये सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर। 3 प्रकार होते हैं ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हिंदी में 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्रस्व स्वर बताना। ह्रस्व या लघु स्वर, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, वो ह्रस्व या
लघु स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं ऐसे? और इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके 3 नाम हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। इसका एक नाम मूल स्वर भी है। सबसे कम समय लगता है वो हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। जो सबसे छोटे छोटे शब्द हैं, मतलब 11 स्वरों में से 4 स्वर ह्रस्व होते हैं। जो छोटे छोटे सबसे छोटे शब्द हैं वो ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, ये तीनों नाम एक ही है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। इनमें बोलने में सबसे कम समय लगता है। तो ये हो गए ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। इतना आ गया आपको समझ में? चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, दीर्घ स्वर। इतना समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट करते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वरों की अपेक्षा ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर को हिंदी में संधि स्वर भी कहते हैं। मतलब इसका एक नाम संधि स्वर भी है। इसको संधि स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगे, ज़्यादा समय लगे, वह दीर्घ स्वर है। इसको संधि स्वर भी कहते हैं, इसका एक नाम। ठीक है, इनकी संख्या 7 है। मतलब ये शब्द 7 होते हैं। 7 हैं ये, 7 हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ तथा औ। मतलब जितने भी 11 स्वरों में से छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इनमें से हमने 4 शब्द पहले निकाल लिए, समझ लीजिए। छोटा ई, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। बाकी जो सब बच जाते हैं वो सब दीर्घ में आते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, इन 4 के अलावा जो बच जाते हैं 11 में से वो सब दीर्घ स्वर में आते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। बस इतनी सी ट्रिक है इसकी कि स्वर 11 होते हैं, छोटा आ से लेकर औ तक। ठीक है, और छोटे छोटे शब्द ह्रस्व स्वर में आते हैं और बड़े बड़े शब्द दीर्घ स्वर में आते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा समय, दीर्घ मतलब बड़ा, तो जो बड़े में आती हैं। इसके बाद आता है हमारा प्लुस स्वर। इसके बाद आता है हमारा प्लुस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगे, जिन स्वरों के उच्चारण में
ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उसे प्लस स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत तो एक जो हमारा चिन्ह होता है ओम, जो हम सबसे हटके लिखते हैं, वो प्लुत स्वर में आता है। वो तो आप लोग अपने आप ही समझ जाओगे। यदि ओम कहीं पे भी लिखा आता है, ओम ऐसा लिखा हुआ है या ऐसा लिखा हुआ है, और इसमें इसको तीन ऐसा तीन लिखकर दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ये हो गया हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में तीनों स्वरों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा समय लगता है, तिगुना समय लगता है, वो होता है प्लुत स्वर। इतना आ गया आप लोगों को समझ में? स्वरों की परिभाषा समझ में आई। वर्ण में कितने स्वर होते हैं? 52। चलिए, 52 वर्ण हैं, उनमें से 11 स्वर हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 52। उनमें से स्वर कितने होते हैं? 11। छोटा आ से लेकर आओ तक। स्वर के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। इसके बाद दीर्घ स्वर और फिर है प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे, जो सबसे छोटे शब्द हैं स्वरों में से, छोटा छोटी छोटा ऊ ऋषि, ये ह्रस्व स्वर हो गए। बड़ा आ बड़ी बड़ौर ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर हैं जिनमें ज़्यादा समय लगे। प्लुत स्वर में तिगुना समय, इसमें ओम एक ही शब्द आता है जिसको 3 लिखकर दर्शाया जाता है। ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार का ये चिन्ह है, लाइन ऊपर बिंदी। आपने देखी होगी अंग की बिंदी होती है, आहा की बिंदी है, चांद बिंदी होती है, तो उनमें ये बटे हुए हैं, ये मात्राएं जो हैं वो बटी हुई हैं। ऐसे अनुस्वार में सबसे पहले स्वर में आती है अनुस्वार। अनुस्वार का ये चिन्ह है। अनुस्वार ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार ध्वनि नाक से निकलती है। ठीक है, इसका ये चिन्ह है। अनुनासिक ध्वनि, मुंह अनुनासिक में ध्वनि के उच्चारण के लिए मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, अनुनासिक के लिए ये अनुनासिक का चिन्ह है, लाइन खींचकर चांद बिंदी। ध्वनि के उच्चारण के लिए, अनुनासिक ध्वनि के उच्चारण के लिए मुंह और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है। और विसर्ग में विसर्ग में अनुस्वार की तरह स्वर के बाद लगाया जाता है। मतलब जो विसर्ग है हमेशा आखिरी में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार है। अनुस्वार, अनुनासिक और ये विसर्ग। इसमें विसर्ग में अनुस्वार की तरह ही स्वर के बाद लगाए जाते हैं विसर्ग। ठीक है, ये इतना हमारा चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। ये हमारा स्वर का चैप्टर था, जो
कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें प्लीज़। और हमारे चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।